सत्ता पर काबिज लोगों से अब सवाल भी होगा और जवाब भी मिलेगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं खबरों का एक ऐसा शो जिसमें हम बनेंगे बहुजनों, गरीबों, गुरबों, मुस्लिमों की आवाज। देखिए हमारे साथ प्राइम टाइम खबर सिर्फ नेशनल इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। एक तथाकथित चैनल के संपादक सुरेश चौहान ने जामिया छात्रों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। आरएसएस और मोदी सरकार को चुनौती देता यह नमूना सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बल्कि समाज के लिए अत्यंत घातक है। यह नफरत सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन मोदी सरकार ने सुदर्शन न्यूज और इसके जहरीले मालिक पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिससे यही समझा जा सकता है कि कहीं ये सब सरकार के इशारे पे तो नहीं हो रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सुरेश के प्रोग्राम पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसी कड़ी में भारतीय मित्र पार्टी के नेता धनेश्वर महतो ने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको सुनवाते हैं। जामिया के प्रति जो अब शब्द का प्रयोग किया है, इसकी भारतीय मित्र पार्टी घोर निंदा करती है और ऐसे न्यूज चैनलों को चाहिए सरकार को बंद कर देना। वैसे तो ये सरकार कभी भी बंद नहीं कराएगी, लेकिन फिर भी हम मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा काम है, सच बोलना हमारा काम है और न्यूज चैनलों का भी यही काम है कि देश की जनता को सच्चाई बताए। लेकिन सुरेश चौहान जैसे पत्रकार कहे तो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, देश की अमन शांति को भंग करने में तुले हुए हैं। ये पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। अंडम स्वामी को देखिए, अर्नम स्वामी को, वो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। वो भी नफरत फैलाता है। न्यूज 18 के एंकर नफरत फैलाते हैं, जी न्यूज के सुधीर चौधरी नफरत फैलाते हैं। तो ये नफरत भरी जो न्यूज चैनल है, इसका मैं तो कहता हूं देश की जनता को बहिष्कार करना चाहिए। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा रहा है, हाई कोर्ट बैन लगा रहा है। तो शर्म से डूब मरो ऐसे पत्रकारों कि आपको इस योग नहीं समझ रहा कि आपके चैनल को, आपके शो को चलने देना चाहता है। ऐसी आप डिबेट क्यों कराते हो? उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी इस देश के अंदर साजिश चल रही है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं आप लोग से कि मुसलमान देशभक्त है। इसका किसी को सर्टिफिकेट देने की ना ही सरकार को जरूरत है, ना ही किसी देश की जनता को उनसे सर्टिफिकेट मांगने की आवश्यकता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मुसलमान देशभक्त है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आज यदि दुनिया में भारत सर ऊंचा करके चलता है तो वो मुसलमानों की देन है, अब्दुल कलाम की देन है, जो देश के अंदर परमाणु बम जैसा चीज भारत को एक शक्तिशाली मुल्क में शामिल किया। आप लाल किला देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए। बोले आरएसएस वालों, क्या चीज आपने बनाया है इस देश के लिए? एक नफरत के अलावा आपने इस देश को कुछ नहीं दिया है। कुछ जाति विशेष का आपका संगठन है और इसके ऊपर चाहते हैं कि मैं भारत के ऊपर राज करूं। वो दिन लग गए। सपना ना देखे ऐसा कोई। मैं हर आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के जो सनकी मिजाज के लोग हैं उनको कहना चाहता हूं, जो नफरत की भरी राजनीति करते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि समय रहते सावधान हो जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि देश की जनता जब जागे तो आपको भागने का, छुपने का देश के अंदर कहीं जगह ना मिले। अभी भी समय है, समय रहते संभल जाओ और देश के लिए सोचो, समाज के लिए सोचो और सभी वर्ग के लिए सोचो। सरकार का यही काम है। सरकार का यह काम नहीं है हिंदू मुसलमान करना। सरकार का यह काम नहीं है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके जनता को गुमराह करना। सरकार का यह काम नहीं है। अरे शर्म से डूब मरो ऐसी सरकार जो 73 साल 74 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनी है। नेपाल जैसा देश भी हमें आंख दिखाता है तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
56 इंच सीना कहने से नहीं हो जाता किसी का 56 इंच सीना, काम करने से 56 इंच का सीना दिखता है लोगों को। तो मोदी का तो मैं कहता हूं सूत में भी नहीं है, सूत में भी नहीं है उनका सीना। बातें जितनी कर ले फालतू की बकवास, उससे देश समाज नहीं चलता है। आप इस वक्त धनेश्वर महतो को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश में हिंसा ऐसे लोगों की वजह से ही फैल रही है। फिलहाल हाईकोर्ट ने होने वाले प्रोग्राम पर रोक तो लगा दी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चैनल के खिलाफ एक्शन कब लेती है, या फिर ये मामला बाकी मामलों की तरह अदालत के चौखट पर धूल मिट्टी खाता रहेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।